अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच मर्तबा पाने की, पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देने की, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहने की, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने की, याद से ही सारे बंधन काटने की, कभी भी गंदे बाइस्कोप देखकर अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान देते हैं कि लौकिक को अलौकिक में अब परिवर्तन कर दो, तो फिर सारी कमज़ोरियाँ जो हैं उससे हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि लौकिक में हम देह भान और देह अभिमान में रहते हैं, जिसकी वजह से कमज़ोरियाँ हम आत्माओं में आती हैं और फिर हम एक दूसरे को देखकर कमज़ोरियों को यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम इसको अलौकिक में परिवर्तन कर देंगे तो हम सब आत्माएं और फिर परमपिता परमात्मा की संतान, और इस समय हम लौकिक में रहते हुए ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर पाठ बजाते हैं, और फिर जितने भी घर के सदस्य हैं उनको प्रभु की अमानत समझते हैं। इस विधि से जब हम लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं तो फिर हम कमी कमज़ोरियाँ यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अब तो ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर सबको प्रभु की अमानत समझकर व्यवहार में आना है। अब लौकिक संबंधों की दृष्टि से नहीं देखना है, बल्कि अलौकिक रिश्ता जो ईश्वरीय परिवार का है वो भाई बहन की दृष्टि से या फिर आत्मा भाई भाई की दृष्टि से हमको व्यवहार करना है। हम सब एक ही परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, और फिर जब हम लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करते हैं तो परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल देते हैं, क्योंकि वो हमें सारी शक्तियाँ देते हैं जिसको यूज़ करके हम अलौकिकता से पाठ बजा सकते हैं। घर में रहते हुए, सभी के साथ रहते हुए विस्तार को सार करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति को यूज़ करते हैं। तो सारे रिश्ते जो हैं बहुत अच्छे से सेवाधारी बनकर हम निभा सकते हैं। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि जो मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल आत्माएं हैं वो फिर कभी भी कमज़ोरी या समस्याओं के वशीभूत नहीं होती हैं, क्योंकि वो अमृत वेले से ही जो भी देखती हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी सोचते हैं या कर्म करते हैं, उसको वो लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं। दैहिक दृष्टि रखते ही नहीं है, दैहिक तरीके से किसी की बात को सुनते ही नहीं हैं, और ना दैहिक तरीके से सोचते हैं, और कर्म में भी आते हैं तो आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति है ना, आत्मिक स्मृति के साथ सुखदायी कर्म करते हैं। तो फिर ये जो विधि है लौकिक से अलौकिक करने की, इसमें फिर कमी कमज़ोरियों को तो यूज़ करते ही नहीं हैं, उल्टा शक्तियों को यूज़ करते हैं। कोई भी लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करना है, लेकिन हमेशा कार्य लौकिक करते हुए भी अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहे कि हम सब सेवा पर हैं, हम गॉडली सर्विस पर हैं, हम ट्रस्टी हैं। तो अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहे तो फिर हम किसी भी तरीके की मायावी जो विकार हैं उसके वशीभूत नहीं होंगे। यहाँ तक कि तमोगुणी वाइब्रेशन भी होंगे ना, उसमें भी सदा कमल समान रहेंगे, शक्तियों को यूज़ करेंगे और कमल समान रहेंगे। अर्थात कोई भी तमोगुणी वाइब्रेशन जो है उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। जैसे कमल पर कीचड़ का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे हम आत्माओं पर भी किसी तमोगुणी वाइब्रेशन का इफेक्ट नहीं आएगा। लौकिक कीचड़ में रहते हुए भी हम सब उससे न्यारे होंगे, हम सब डिटैच रहेंगे। अर्थात कोई भी विकारी वायुमंडल भी होगा तो भी हम उससे बिल्कुल डिटैच रहेंगे, उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। इस विधि से हमको
मास्टर सर्वशक्तिवान भव का वरदान प्राप्त करना है। कहीं भी पुराना दैहिक संबंध नहीं होना चाहिए। अब हम अलौकिक परिवार हैं। लौकिकपन कमी कमजोरियों को यूज़ करता है, अलौकिक शक्तियों को यूज़ करता है, समेट भी लेता है, समा भी लेता है, विस्तार को सार भी कर देता है और सहन भी कर लेता है। कमी कमजोरियों को नहीं यूज़ करने का सामना भी कर लेता है। फिर जहाँ सुख शांति प्रेम का सहयोग देना है वहाँ पर सहयोग भी देता है। अपनी तरफ से हमको अलौकिकता का व्यवहार करना है। कभी भी कमी कमजोरियों के वशीभूत नहीं होना है। सर्व को संतुष्ट करना है। विधि बाबा बताते हैं कि सभी से संतुष्ट रहो। हम सभी से संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट कर सकते हैं। तो पुरुषार्थ में स्वतः ही फिर हम हाई जंप लगा सकेंगे, क्योंकि जब हम सबसे संतुष्ट रहेंगे और तो संतुष्ट करेंगे, फिर कोई भी आत्मा हम आत्माओं के रास्ते में विघ्न रूप बनेगी नहीं और पुरुषार्थ का रास्ता बिल्कुल सहज हो जाएगा। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। संकल्प रूपी खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। भगवान हम आत्माओं को संगम युग में देते हैं। इसे अब जमा करना है, जमा करके श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनना है। संकल्प शक्ति हमको जमा करनी है। तो कोई भी बात बाबा कहते हैं देखते सुनते हमें सेकंड में फुल स्टॉप लगाना, बात को बढ़ाना ही नहीं है, वहीं पर ख़त्म कर देना है। फुल स्टॉप लगाने से बात देखते सुनते फिर अगर हम रिएक्ट नहीं करते, रिजेक्ट नहीं करते हैं, तो फिर हमारा हिसाब किताब बढ़ता नहीं है, वहीं पे स्टॉप लग जाता है। अगर बाबा कहते हैं हम संकल्पों में कहीं भी क्यों क्या की क्यों लगा देंगे तो खामखा की व्यर्थ की रचना रच लेंगे। और जब व्यर्थ की हम रचना रच लेते हैं, क्यों क्या कर देते हैं, तो ये वहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि इसकी फिर पालना भी करनी पड़ती है। आगे भी इसका चिंतन चलता है, जिसके कारण फिर हमारा संकल्प, हमारा समय, हमारी एनर्जी उसमें ज़रूर खर्च होती है, जबकि उसको वहाँ पर खर्च व्यर्थ में तो खर्च करना ही नहीं है। और इसलिए बाबा कहते हैं ये जो व्यर्थ रचना है ना, इसका तो बर्थ कंट्रोल करो। और ये व्यर्थ रचना उत्पन्न ही होती है क्यों क्या कैसे से, तो इसीलिए इसको पूछना ही नहीं है। नो क्वेश्चंस नो करेक्शंस। तो व्यर्थ कंट्रोल करेंगे तो हम फिर बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। फिर कहीं भी कोई हद की बातें नहीं आएगी। हम सब बेहद की सेवा पर तत्पर हैं, इसलिए हर बात में हमको सब कुछ देखते सुनते हुए फुल स्टॉप लगाकर समर्थ संकल्प ही करने हैं। एक भी व्यर्थ नहीं करना है, करके फिर बचते नहीं है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। फिर उसमें फंसते ज़रूर हैं, पालना भी करनी पड़ती है, फिर उसे बाहर भी निकलना पड़ता है, तो कितना सारा हमारा समय एनर्जी उसमें चला जाता है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। हमें सदा एक ही फिक्र में रहना है कि हमें अच्छी रीति पढ़कर, अच्छी रीति धारणा करके अपने को राज तिलक देना है, क्योंकि पढ़ाई हमको शिक्षित करती है, ये हमको बेदाग बनाती है, ये हमको सर्वगुणों से संपन्न बनना सिखाती है, संपूर्ण निर्विकारी बनना सिखाती है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना सिखाती है, संपूर्ण अहिंसक बनना सिखाती है। पढ़ाई से ही हमको राजाई का मर्तबा मिलता है। इसीलिए एक ही फिक्र में हमको रहना है कि भाई अच्छी रीति पढ़ना। अच्छी रीति पढ़ना मतलब जो कहा जा रहा है उसको प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। हमें हमेशा उल्लास में रहना है, क्योंकि परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को इस विधि से शिक्षित कर रहे हैं ताकि हम लक्ष्मी नारायण जी के घराने में जाएं। तो इसके लिए पुरुषार्थ भी फिर हमको उच्चतम करना है। हाँ, विघ्न आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, माया रूपी कमी कमज़ोरियाँ फिर से हमको कमज़ोरियों को उकसाती हैं यूज़ करने के लिए, लेकिन हमको कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत ईजी है और कहीं भी रहते हुए कभी कोई अड़चन भी आ जाए तो हम घर में रहते हुए भी पढ़ सकते हैं। इसकी कोई फ़ीस वगैरह भी नहीं है, लेकिन हाँ, चूँकि ये पढ़ाई परिवर्तन मांगती है, इसलिए हिम्मत ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये पढ़ाई में माया के विघ्न ज़रूर आते हैं, परीक्षाएं ज़रूर आती हैं, इसलिए हिम्मत ज़रूर चाहिए। परमपिता परमात्मा इस समय हम आत्माओं के साथ हर संबंध जो है वो अनुभव कराते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे बंधनों में बंधे हुए हैं और सारे बंधन जो हैं मायावी हैं, विनाशी हैं। चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो माता पिता का हो, चाहे वो बच्चों का हो, सारे विनाशी हैं और सारे मायावी हैं और सारे दैहिक हैं। देह के साथ ये ख़त्म हो जाते हैं रूल्स। लेकिन हम सभी आत्माएं इस कदर ममत्व में
फंसी पड़ी हैं, मोह माया में फंसी पड़ी हैं, कि हमको उस मोह माया से निकालने के लिए परमपिता परमात्मा स्वयं ही सर्व संबंधों का ऑफर करते हैं। हम उन्हें सर्व संबंधी बनाकर उन संबंधों का अनुभव करके ये जो विस्तार में हम लोगों ने ढेर सारे बंधन बना रखे हैं, इन बंधनों से हम मुक्त हो सकते हैं। कल्प में एक बार बाबा आकर ऐसा संबंध जरूर कायम करते हैं। इसीलिए यादगार में ये गीत बने हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, हो सखा भी तुम ही हो। इसीलिए बने हैं क्योंकि भगवान वाकई यकीनन प्रैक्टिकल में सब संबंधी हमारे बनते हैं। सारी महिमा हमारे परम पिता परमात्मा की है। हम आत्मा को जागृत करना, हम आत्मा को सत्य से परिचित कराना, हम आत्मा को दलदल से निकालना, हम आत्मा को शूद्र से ब्राह्मण बनाना, फिर हम आत्माओं से पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाना, फिर हमको प्यार से शिक्षित करना, बाप की पालना देना, टीचर की पालना देना, सतगुरु के वरदानों से पालना कर देना, फिर मनुष्य से देवता बनाना, तरह तरह के स्वमान देकर स्वमान के लायक बनाना, खोटे या झूठे अभिमान और अपमान से बाहर निकालना, गुलामियों से बाहर निकालना। नहीं तो हम तो गुलाम बने पड़े थे सभी के, कि कोई हमको अच्छा बोले तब हम अच्छा फील करते थे। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को इन सभी चीज़ों से बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकलना है और फिर एक की ही महिमा को समझना है हमें। फिर सिर्फ निकालते नहीं हैं, लेकिन मनुष्य से देवता बनाते हैं और देवता बनाकर एक सुंदर सी दुनिया गिफ्ट में देते हैं, सचखंड। लेकिन सचखंड में जाने के लिए हमको सचखंड की विशेषताएं जो हैं यहाँ पर धारण करवाते हैं, यहीं पर संस्कार धारण करवाते हैं। और अगर हम कर लेते हैं फिर उसके अनुसार हमारी प्रारब्ध बनती है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी महिमा नहीं है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा समझ की स्थापना करवाते हैं, बेसमझी का विनाश करवाते हैं शंकर के रूप में, स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बनाते हैं, साथ में ये जो समझ की स्थापना कराते हैं, विशेषताओं की स्थापना कराते हैं, इसी की फिर पालना भी करवाते हैं। तो विष्णु का रोल भी प्ले करवाते हैं। तो सारे कार्य कौन कराता है? शिव पिता परमात्मा कराते हैं। इसीलिए सारी महिमा तो शिव पिता परमात्मा की है। एक एक बोल, सुंदर सुंदर बोल मेरे प्रभु जी का है। इसीलिए सब तक प्रभु जी की महिमा जरूर पहुंचानी है, क्योंकि आत्माएं बहुत सारे लोगों की महिमा करते हैं, बहुतों को भगवान समझते हैं, भटकी हुई हैं आत्माएं। इसलिए सब भटकती हुई आत्माओं को सत्य से परिचित कराकर परमपिता परमात्मा का सत्य परिचय देना है। महिमा उनकी जो है वो महिमा सब तक पहुंचानी है। फिर जो सूर्यवंशी घराना होता है उसमें जो राज्य करते हैं फिर उनकी महिमा होती है, क्योंकि वो प्रभु की श्रीमत पर चलकर एक्यूरेसी से देवी देवता बनते हैं। लेकिन उनको बनाने वाला कौन? शिव पिता परमात्मा। तो करण करावनहार शिव पिता परमात्मा की सारी महिमा है, और तो किसी की महिमा नहीं है। इसलिए किसी की महिमा करने की कोई दरकार नहीं है। एक बाप दूसरा न कोई। ऊंचे तो ऊंचे शिव बाबा हैं, उनसे ही सारा मर्तबा मिलता है। उनको अच्छी तरह से हमको याद करना है। अपने को राजा बनाने के लिए हमें खुद ही पढ़ना है और पढ़कर धारणा करनी है। याद से हमको अपने विक्रम जरूर विनाश करने हैं। याद से ही हम सब पवित्र बनेंगे। मीठे परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि जो नहीं पढ़ेंगे वो मर्तबा भी पा नहीं सकेंगे। पढ़ने के लिए हमको श्रीमत मिलती है। मूल बात यही है पावन बनने की, जिसके लिए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को इतनी प्यारी सी पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस समय सभी तमो प्रधान पतित हैं और इसलिए उनको याद नहीं करना है और उनका संग नहीं करना है ना, नहीं तो संग दोष लग जाता है। पवित्र रहने वाले आत्माओं को अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर फिर हमको अच्छा बनना है। हमें समझना भी है और हमें औरों को समझाना भी है कि अल्लाह जो है वो पतित पावन है, लिबरेटर है, गाइड है। ये कोई देहधारी नहीं हो सकता है। इसीलिए घोर अंधियारे से अब प्रकाश में आना है। हमें होना रहना चाहिए कि हमको पढ़कर अपने को राजा ज़रूर बनाना है। राजाई घराने में जाने में ही कल्याण है, इज्जत है। अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे तो हम राज तिलक पाएंगे। हम आत्माओं में उल्लास होना चाहिए कि हम राजाई घराने में जाएं। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। दिल शिकस्त बिल्कुल नहीं होना है। कहीं भी रहते हुए हम पढ़ सकते हैं। अगर हम बीमार हैं तो भी हम पढ़ सकते हैं। घर में रहते भी पढ़ सकते हैं, विलायत में भी पढ़ सकते हैं। सहज पढ़ाई है। प्रभु जी घर घर पहुँच रहे हैं। मेहनत करके हमको अपने पापों को ज़रूर काटना है। दूसरों को भी समझाना है कि वे सब आत्माएं हैं। सभी धर्म वाले आत्माओं के लिए प्रभु की ये शिक्षाएं हैं
सभी आत्माएं प्रभु के बच्चे हैं, इस वक्त भान में बटे हुए हैं। तो हर आत्मा को हमें संदेश देना है कि वो सब आत्मा है और आत्मा का स्वधर्म सबका शांति है, पवित्रता है, सब प्रभु के बच्चे हैं, सबका स्वरूप सद्गुणी है, परमधाम निवासी आत्माएं हैं, सब ऊपर से नीचे आई हुई हैं। इसीलिए आत्मा के रूप में तो कोई फर्क नहीं है। हाँ, देह के अभिमान ने रावण के राज्य में सबको विस्मृत कर रखा है, इसीलिए सब अपने आप में बट गए हैं और एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं। आत्मा का बाप कौन है, इससे परिचित जरूर कराना है। जितने भी करोड़ों शरीर है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख बनकर बैठे हैं, लेकिन अंदर जो बैठी आत्मा है, जो शरीर को चलाती है, वो तो परमात्मा का ही बच्चा है। उसका स्वधर्म पवित्रता है, उसका स्वधर्म शांति है। फादर तो कईयों को कह देते हैं, लेकिन असल में हम आत्माओं के परमपिता परमात्मा सिर्फ एक ही परमपिता शिव हैं। वो ही फिर हमारी माँ भी है, वही हमारे सर्व संबंधी हैं। लेकिन इस वक्त जब ब्राह्मण परिवार रचते हैं, तब ब्रह्मा जी गुप्त बड़ी माँ होती हैं और बाबा जो हैं वो फिर फादर का रोल प्ले करते हैं, और जब वर्षा देते हैं तो फिर ग्रैंडफादर के रोल में आ जाते हैं। हम सभी आत्माएं स्वीट होम की रहने वाली हैं। वहाँ ले जाने के लिए स्वीट गॉडफादर आते हैं, क्योंकि हमको पहले स्वीट बनना होता है। ये जितनी कड़वाहट है, जितना पतितपना हमने धारण किया है, इन सब को यहीं पर ख़त्म करना पड़ता है समझ से। फिर जब हम पवित्र बनते हैं, फिर बाबा हमको साथ लेकर जाते हैं, और फिर साथ लेकर जाकर फिर जैसा हमने मर्तबा प्राप्त किया होता है, उसी के अनुसार फिर हमको सुखधाम में भेज देते हैं। आयरन एजेड तमो प्रधान दुनिया है। यहाँ की तमो प्रधानता के साथ हम वापस घर नहीं जा सकते हैं। उसके लिए तो हमको गोल्डन एजेड बनना पड़ेगा। स्वीट होम में हम सभी आत्माएं पवित्र रहती हैं। बाप की याद से सारे हमारे विक्रम विनाश होंगे, इसलिए हमको किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, क्योंकि सब के सब इस समय पतित हैं। जितना हम प्रभु जी को याद करेंगे, उतना ही हम पावन बनेंगे और उतना ही उच्च मर्तबा पाएंगे। विश्व में शांति स्थापन करना, ये ताकत सिर्फ शिव पिता परमात्मा के पास ही है, और वो हमको इस वक्त राजयोग सिखा रहे हैं। गुलामियों से निकालकर राजाओं का राजा बनना सिखा रहे हैं। अब हम पर है कि हम कितना उनकी श्रीमत पर चलकर नॉलेजफुल बनकर अपने आप को परिवर्तन करते हैं। यहाँ पर कोई भी तरफदारी नहीं है, कोई भी पक्षपात नहीं है। बाबा विधियाँ बताते हैं, विधियों पर चलना हमारा काम है। जितना हम समझ को अच्छी रीति धारण करेंगे, उतना हम हर्षित मुख रहेंगे। ऊंची पढ़ाई है, ऊंचा मर्तबा है, इसलिए इम्तिहान ऊंचे होने हैं, लेकिन हमको इसमें कोई घबराना नहीं है। अपने को आत्मा समझ मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को याद करना है। इसमें माया विघ्न जरूर डालती है, लेकिन मीठे मीठे बाबा कहते हैं अब पवित्र बनो। बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर हमको कभी भी काम विकार के वशीभूत नहीं होना है। ज़बरदस्त माया है, दाव तो वो खेलेगी, चारा भी वो डालेगी, क्योंकि वो परीक्षा लेती है, लेकिन हमको उसके प्रभाव में नहीं आना है, जीतना है। हमें माया जीत का टाइटल प्राप्त करना है। हमें अपने लिए आप पे ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है। पढ़ाई से हमको उच्च मर्तबा प्राप्त करना है। ये राजयोग है, ये प्रजा योग नहीं है। हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी परिवर्तन कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल साक्षात्कार होगा इनमें। इसलिए हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है जिससे हमें लज्जा ना आए, हमें नापास नहीं होना है। नापास होने वालों को बहुत लज्जा आएगी, बेइज्जती हो जाएगी, उन्हें फिर किसी का प्यार नहीं मिलेगा, प्रभु का प्यार नहीं मिलेगा, दैवी परिवार का प्यार नहीं मिलेगा। इसलिए हमको नापास नहीं होना है। बाइस्कोप बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि बाबा समझ देते हैं ये नंबर 1 गंदा बनाने वाला है। जो इसको देखते हैं वो डेफिनेटली गंदगी करते ही करते हैं, अपवित्र बनने का पुरुषार्थ ज़रूर करते हैं। बाबा ये भी समझ देते हैं कि यहाँ इंसान जिस बात में खुशी ढूंढता है वो खुशी नहीं है, लेकिन वो अपने साथ दुख ज़रूर लेकर आती है। उसके अंदर दुख समाया हुआ होता है, खुशी तो फिर थोड़े अरसे की ही होती है। विनाशी खुशियाँ हैं यहाँ पर। अगर हमको अविनाशी खुशी चाहिए तो वो हमें अविनाशी परमपिता परमात्मा से ही मिलेगी। बाबा हमें सिर्फ 21 जन्मों का वर्षा नहीं देते हैं। प्रभु जी का वर्षा इतना अद्भुत है कि 60 जन्म भी चलता है। तो क्योंकि द्वापर में भी पहले तो बहुत धनवान सुखी होते हैं, सब कुछ छिन तो नहीं जाता, लेकिन जब बहुत पतित बन जाते हैं, बहुत तमो प्रधान बन जाते हैं, तब दुख शुरू होते हैं। उससे पहले तो सुखी ही रहते हैं।
महाजामिल जैसे पापियों को भी मीठे मीठे परमात्मा उद्धार करते हैं। इसलिए हम आत्माओं को भी बाबा कहते हैं कि आप भी आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बनो। सब पर रहम करना है, सबको क्षमा करना है और सबको सहयोग देना है, पवित्रता का, सुख का, प्रेम का, ज्ञान का। इस विधि से हमको सभी आत्माओं को वापस स्मृतियों में लाना है। पहले हमको स्मृति स्वरूप बनना है। बाबा हम सभी को मुक्तिधाम जरूर लेकर जाएंगे, उससे पहले हमको तैयार होना है। बाबा सभी को ठिकाने पर पहुंचा देते हैं। मुक्तिधाम वाले मुक्तिधाम में चले जाते हैं और जिन्होंने सुखधाम में आना होता है वो फिर सुखधाम में भी आ जाते हैं। ज्ञान की रोशनी जो बाबा से हमको मिलती है उसी से बुद्धि का ताला खुलता है। जितना हम समझेंगे उतना खुलता चला जाएगा। बाकी बाबा किसी का नहीं खोलते हैं, ऐसे तो फिर पक्षपात हो जाएगा ना। समझ देते हैं, समझ को यूज़ करना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि बाबा खोलेंगे तो फिर बाबा तो सभी का पूरा खोल देंगे। ड्रामा में ये नियम नहीं है, इसलिए उनको नहीं कहना है कि उसका ताला खोल दो तो इसका ताला खोल दो। भगत नहीं बनना है, हमें समझ से चलना है। अगर हम इज्जत से घर वापस चलने के लिए तैयार नहीं होंगे तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं कि सज़ाएं बहुत कड़ी हैं, क्योंकि ड्रामा फिर किसी को छोड़ता नहीं है, प्रकृति भी किसी को छोड़ती नहीं है, पूरा हिसाब लेती है। फिर ऐसे में जो सज़ा खाते हैं उनका फिर मर्तबा भ्रष्ट हो जाता है। हमारे वंडरफुल टीचर हैं तो फिर स्टूडेंट बने हैं हम सब, तो उनका शो ज़रूर निकालना है। वो हम तभी निकाल सकते हैं जब हम उनकी बताई हुई विधियों के प्रमाण चलेंगे, सही मायने में शिक्षित होंगे। तभी वो हमारे आचरण से, हमारे चलन से, हमारे परिवर्तन से बाबा प्रत्यक्ष होंगे। पारस बुद्धि बाबा बना रहे हैं तो फिर अभी पारस बुद्धि बनकर ही रहना है। याद की तरफ पुनः ध्यान खिंचवा रहे हैं, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। याद के विषय में कमज़ोर हैं आत्माएं और बहुत फेल हो जाते हैं, इस तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा। याद का जौहर अगर नहीं होगा तो फिर बाबा कहते ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। बल बंधन में है, लेकिन अगर हम याद करते रहेंगे तो भी उच्च मर्तबा प्राप्त कर सकते हैं। याद से कोई भी आगे निकल सकता है। सुंदर सुंदर विधियों से आगे नंबर लेने की समझ देने वाले वंडरफुल टीचर परमपिता परमात्मा जी का